बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत के साथ मैंने सेकेंड ईयर के कंप्यूटर के गेस्ट पेपर्स तैयार किए हैं। इसमें आप लोगों को सबसे पहले पेयरिंग स्कीम के बारे में बताया जाएगा और उसके बाद फिर इसके पेपर पैटर्न के बारे में। एंड आफ्टर डैट फाइनली आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से ब्रीफ किया जाएगा। सो वीडियो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने कंप्यूटर की पेयरिंग स्कीम है जो कि 2021 के हिसाब से है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 1 के में से टोटल 13 मार्क्स का पेपर आएगा, चैप्टर नंबर 3 में से 11 मार्क्स का आएगा, और इसी तरह से जो जो मार्क्स जिन जिन चैप्टर में से जिस हिसाब से पेपर बनेगा वो आपके सामने है। देखा जाए तो इसमें चैप्टर नंबर 11 और 12 में से सबसे ज़्यादा 16 मार्क्स के आपके पेपर डिज़ाइन किया जाएगा। सो अगर हम इस तरह कहें कि चैप्टर नंबर 1, 3, 6, 7, 8, 11 और 12 अगर आप कर लेते हैं तो आप मैक्सिमम मार्क्स इसमें ले सकते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है, ज़ाहिर बात है मैं उनको यही कहूँगा कि आप लोग सारी अच्छी तरीके से तैयारी करें। आपको पता है कंप्यूटर के दो सेक्शंस हैं। एक एक आपको डेटाबेस में से आते हैं कुछ क्वेश्चंस, और हाफ आपकी जो बुक है, हाफ चैप्टर्स जो हैं वो आपके सी लैंग्वेज पे बेस करते हैं या विजुअल बेसिक पे। तो दोनों का पेपर, दोनों में से मार्क्स जो हैं वो सेम ही होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन मेरा ख्याल कुछ लोगों को, ज़ाहिर बात है, लैंग्वेज इजी लगती है, कुछ को डेटाबेस इजी लगती है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपकी पेयरिंग स्कीम है। इसमें से अगर आप लोग सेलेक्टिव तैयारी करना चाहें तो इस तरीके से भी की जा सकती है। कंप्यूटर के पेपर पैटर्न के हवाले से बात कर लेते हैं। मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए हाईलाइट कर दिए हैं सेक्शंस। क्वेश्चन 1 जो है उसमें से एमसीक्यूज आएंगे, 15 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं, 15 टोटल। जो येलो हाईलाइटेड सेक्शन है ये शॉर्ट क्वेश्चंस का है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 आपका शॉर्ट क्वेश्चंस पे बेस होगा। जिस तरह आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में से जो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे टोटल 9 आएंगे और उसमें से आपने 6 करने होंगे, और ये 9 क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 में से आएंगे। तो आप 6 करेंगे तो आपको 12 मार्क्स मिल जाएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है उस वो चैप्टर नंबर 8, 9 और 10 कवर करेगा। उसमें से भी 9 आएंगे, आपको 6 करने होंगे। इस तरह चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें से भी आपको 9 क्वेश्चन आएंगे, आपने 6 करने होंगे, 12 मार्क्स आपके आ जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका चैप्टर नंबर 11 से लेकर 12 में से आएगा सारा। लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पास 5 होते हैं, आपने उसमें से 3 करने होते हैं, और 8 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में का जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो चैप्टर नंबर 1 या 3 में से बन सकता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका चैप्टर नंबर 6 या चैप्टर नंबर 7 में से बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है और 8 ये थ्योरी बेस्ड होंगे, और ये आपके चैप्टर नंबर 8 और 11 में से आएंगे। इसी तरह आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका वो चैप्टर नंबर 12 में से होगा, और ये एक प्रोग्राम बेस्ड क्वेश्चन होगा। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि इन्होंने मेंशन कर दिया कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो प्रोग्राम बेस्ड होगा, क्वेश्चन नंबर 7, 8 जो है वो थ्योरी बेस्ड होंगे। तो आई होप कि ये कंप्यूटर का जो पेपर पैटर्न आपको आया, इससे आपको काफ़ी अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया होगा कि कौन से चैप्टर में से कौन से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना आपके बनने हैं, ताकि अगर आप लोग सेलेक्टिव तैयारी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और अगर आपने फुल तैयारी करनी है और उसको अच्छे तरीके से आप लोग करना चाह रहे हैं तो वो भी आप काफ़ी आपको इसमें हेल्प मिल जाएगी। यूनिट 1 आपका, इसमें इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप लोगों को पता है कि आप लोगों के चैप्टर्स ज़्यादा हैं तो इसलिए वीडियो भी थोड़ी सी लंबी है। इसमें पहले मैंने हर यूनिट में से शॉर्ट क्वेश्चंस निकाल के दे दिए हैं आपको, और फिर एक लॉन्ग क्वेश्चंस की लिस्ट दे दूंगा, और ये भी बता दूंगा कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा यूनिट में से दिया गया। तो अभी फ़िलहाल आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चंस की लिस्ट है। इसमें आप देख रहे हैं कि डाटा मैनिपुलेशन के बारे में बताना है, फील्ड के बारे में बताना है, प्रोग्राम फाइल क्या होती है, प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, डिफरेंशिएट बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन, ये तो आता ही आता है हर सूरत। डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है, डाटा रिडंडेंसी क्या होती है,
इसके अलावा टू फीचर्स ऑफ DBMS, ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ये इग्नोर नहीं होता होता। यूनिट 2 के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी आपके सामने। इसमें फॉरेन की वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ रिलेशन, ये भी अक्सर आ जाता होता है। इसके अलावा डाटा एडमिनिस्ट्रेशन वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बेसिकली इसमें से 10 क्वेश्चन जो निकाले गए हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें से जो जो मैंने आपको बता दिए वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। जिस तरह फॉरेन की वाला हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन हो गया, टाइप्स ऑफ कीज़ वाला, ये भी कभी इग्नोर नहीं होता, और डाटा एडमिनिस्ट्रेशन वाला, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 और 4, इसमें से मैंने इन दोनों चैप्टर्स को कंबाइन करके 10 क्वेश्चंस निकाले हैं, जिसमें आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है डाटा मॉडलिंग के बारे में और ई आर डायग्राम तो कभी इग्नोर हो ही नहीं सकता, ये इतना इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा डाटा इंटेग्रिटी क्या होती है, सिनोनिम्स क्या होते हैं, डाटा बेस इंटेग्रिटी, डाटा बेस इंटेग्रिटी और डाटा इंटेग्रिटी में फ़र्क होता है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि इंटेग्रिटी ऑफ डाटाबेस एंड डाटा में क्या फ़र्क है। चैप्टर नंबर 5 और 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस भी कंबाइन कर दिए गए हैं। इसमें आप देख रहे हैं डिफाइन RDBMS, ये अक्सर आ जाता होता है। और सेकंड पे जो है डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर अक्सर आ जाता है और स्टूडेंट्स को इनमें फ़र्क आमतौर पे पता नहीं होता और वो गलत लिख कर आ जाते हैं। 5 नंबर पे जो दिया गया है एडवांटेजेस ऑफ IDE, ये भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्राइमरी की क्या होती है, और आपको ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड सेकेंडरी की, या प्राइमरी की और दूसरी किसी एक और की, जिस तरह फॉरेन की हो गया और कंपोजिट की, इनमें भी आपको फ़र्क पूछा जा सकता है कि क्या फ़र्क होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट जो कीज़ अवेलेबल हैं डेटाबेस में, इनमें क्या फ़र्क होता है। यूनिट 7 में जो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट हैं, वो आपको सिंटेक्स ऑफ मैसेज बॉक्स पूछा जा सकता है, पर्पस ऑफ टाइमर कंट्रोल के बारे में पूछा जा सकता है, और आखिर में जो दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं माउस के इवेंट्स और कीबोर्ड के इवेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये अक्सर आ जाते होते हैं, इनमें से एक तो आ ही जाता है हर सूरत। वैसे शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, लेकिन जो पॉसिबल क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से, वो मैंने आपके सामने लिस्ट डाउन कर दिए हैं। यहाँ से आपका सी, यूनिट 8 से आपका सी लैंग्वेज स्टार्ट होती है। सी लैंग्वेज का जो ये वाला चैप्टर है यूनिट 8, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, इसलिए इसमें से मैंने ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो लिखे हैं। इसमें अक्सर आप लोगों से पूछ लिया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिफ़ाइन करें। इसके अलावा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है, प्रोग्रामर को डिफ़ाइन करें, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने 9th 10th में भी कंप्यूटर पढ़ा है तो आपको अंदाज़ा होगा कि लॉजिकल एरर्स और सिंटैक्स एरर्स में क्या फ़र्क है। इसके अलावा रन टाइम एरर्स में भी, तो ये तीनों एरर्स, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर्स में क्या फ़र्क होता है, हेडर फाइल क्या होती है। इसके अलावा दो और बड़े इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाइलर एंड असेंबलर, एंड डिफरेंशिएट बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। तो ये आप लोगों को पता होने चाहिए कि इसमें क्या फ़र्क है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और आपको ऐसे भी वो पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस।
तो ये भी आप अच्छे तरीके से इसको अगर आपको पता हो तो बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एक मैं देख रहा हूँ डेलीमीटर्स। डेलीमीटर्स के बारे में भी अक्सर पूछा जाता है कि ये क्या होते हैं। यूनिट 9 के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो ये हैं आपके सामने। इसमें जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है वो आपको सेकंड नंबर पे आप देखें। फर्स्ट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफायर क्या होता है और इसके एग्जांपल्स दें। सेकंड नंबर पे आपको कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन डिक्लेयरिंग एंड डिफाइनिंग अ वेरिएबल। तो अगर आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से प्रोग्रामिंग की हुई है तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि डिफाइन में और डिक्लेयर करने में क्या फ़र्क होता है। इसके अलावा जो थर्ड नंबर पे क्वेश्चन है ये कभी भी इग्नोर नहीं होता होता, नेमिंग अ वेरिएबल, रूल्स ऑफ नेमिंग अ वेरिएबल, ये कभी भी इग्नोर नहीं होता होता। तो आप जितने भी पास पेपर उठा के देख लें आपको ये क्वेश्चन हर सूरत नज़र आएगा ही। इसके अलावा ऑपरेटर की प्रेसिडेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूजेस ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड्स क्या होते हैं। इसके अलावा कंकैटिनेशन ऑपरेटर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेरा ख्याल है कि ये 9 के 9 क्वेश्चन जो हैं वो आपके पेपर में इंशाल्लाह लाजमी 5 इसमें 4 तो 5 तो लाजमी होंगे इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 10 इसमें इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स के बारे में है। और इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स में आपके पास गेट सी एच फंक्शन अक्सर आ जाता होता है। और ये भी पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन गेट सी एच एंड गेट सी एच ई फंक्शन। और प्रिंट एफ फंक्शन, स्कैन एफ फंक्शन, क्लियर स्क्रीन फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। इसके अलावा फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में पूछ सकता है। और आखिर में वो कहता है लिस्ट सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस फॉर आउटपुट। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। यूनिट 11 और 12 आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर और सिलेक्शन स्ट्रक्चर पे बेस करता है। आपको पता है कि इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट में क्या फ़र्क होता है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बताएं इफ एल्स में और स्विच स्टेटमेंट में। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रेक स्टेटमेंट क्यों यूज़ होती है स्विच स्ट्रक्चर में। सेकेंडली जो लूप्स हैं आपको पता है फोर वाइल और डू वाइल लूप्स होते हैं तीन किस्म के। तो फोर लूप जो है वो फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स जब आपने लूप को चलाना हो तो इस्तेमाल होता है। इसके बारे में आपसे वो पूछ सकता है कि दो पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक तो आपको पूछ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन फोर लूप एंड वाइल लूप। और सेकेंडली वो इस तरह से भी पूछ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप्स। तो ये आपको पता होना चाहिए, आइट्रेशन क्या होती है आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। एक बात याद रखें कि इन्हीं को वो थोड़ा बहुत चेंज करके भी दे सकता है, लेकिन जो भी पॉसिबिलिटीज़ बनेगी वो इन 8 क्वेश्चंस के अंदर अंदर ही बनेगी। मतलब हो सकता है वो अलग से आपको इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पूछ ले, अलग से स्विच के बारे में पूछ ले, अलग से आपको वाइल या डू वाइल के बारे में पूछ ले कि इन एग्जांपल्स के साथ बताएं। सो जो भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी इंशाल्लाह वो इन्हीं के अंदर से आएंगी। यूनिट 13 और 14 के शॉर्ट क्वेश्चंस को कंबाइन कर दिया गया है, जिसमें से यूनिट 13 के क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे पूछ सकता है फंक्शन को डिफ़ाइन करें, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं फंक्शंस को इस्तेमाल करने के। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो लोकल वेरिएबल्स का स्कोप कब तक रहता है और इसकी लाइफ टाइम क्या होती है, ये अक्सर आ जाता होता है। सो डिफरेंशिएट बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स भी पूछ सकता है। बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं पूछ सकता है आपसे। और फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइपिंग क्या होती है। सो ये 5 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसके अलावा जो नीचे बाइनरी सिस्टम टेक्स्ट फाइल्स और दूसरे शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं मैंने लिस्ट डाउन कर दिए हैं, लेकिन इसमें कोई एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली अगर इसमें से आया तो फिर यही पॉसिबिलिटी बन सकती है।
इस स्लाइड में यूनिट 1, 3 और 6 के लॉन्ग क्वेश्चंस को कंबाइन किया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि यूनिट 1 में से एक ही क्वेश्चन निकाला गया, जिस तरह मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बताते हुए भी गाइड किया था कि कीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सो इसमें बताया गया व्हाट इज़ की एंड डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हमने पेपर पैटर्न में भी ये देखा था कि चैप्टर नंबर 1 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है आपको, तो मे बी पॉसिबल इंशाल्लाह यही होगा वो। यूनिट 3 में से 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, जिसमें टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स हैं, ईआर डायग्राम है और डाटा मॉडलिंग है। तो ये वो 3 क्वेश्चन है जिसमें से एक लाजमी पेपर में आता ही आता है। क्वेश्चन यूनिट नंबर 6 में से आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चंस लिस्ट डाउन किए गए हैं यहाँ पे, जिसमें फील्ड प्रॉपर्टी के बारे में है। दूसरा डाटा टाइप्स है, डिफरेंट डाटा टाइप जो एमएस एक्सेस में होती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यूरी का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड कार्ड्स किस तरह हम क्यूरी में इस्तेमाल करते हैं, आपको पता होना चाहिए वाइल्ड कार्ड्स क्या होते हैं, उनको क्यूरी में किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा फ़िल्टर क्या होता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़िल्टर्स क्या हैं एमएस एक्सेस में। एंड फाइनली डिस्कस डिफरेंट मेथड्स ऑफ मॉडिफाइंग अ टेबल। सो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए हैं ये काफ़ी आसान है, इसमें कोई इतना मुश्किल वाली बात नहीं है। आप काफ़ी आसानी से इनको याद भी कर सकते हैं और अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। यूनिट 8 लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत कम होता है कि कोई क्वेश्चन ना दिया जाए, बल्कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो इसमें से ही आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, और शॉर्ट भी इसमें से बनते हैं। सो इसमें बताया गया है आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, और इसमें इसकी डिफरेंट कैटेगरीज बताएं। इसके अलावा डिस्क्राइब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। अगर मैं पेपर बनाऊं या मुझे बनाने को कहा जाए तो मैं इसको कभी भी इस क्वेश्चन को इग्नोर ना करूं कि ब्रीफली डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 8 सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है यूनिट 8 में कि राइट अ प्रोग्राम, सी प्रोग्राम, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स कैन अकर। तो आपको पता है इसमें आपने टाइप्स ऑफ एरर्स लिखने हैं, जो 3 टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं, ठीक है। और साथ आपने बताना है कि विच इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट एरर टू लोकेट एंड रिमूव। तो आप लोगों को पता है 3 टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं, सिंटेक्स एरर हो गया, रन टाइम एरर हो गया, और लॉजिकल एरर हो गया। और आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है लॉजिकल एरर को रिमूव करना, क्योंकि उसमें उसमें आपको आपका रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आता है। तो लॉजिकल एरर इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट वन टू लोकेट एंड रिमूव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ वुड यू क्रिएट, एडिट, कंपाइल, लिंक एंड एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन अ लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। तो ये भी आपको पता है कि कौन कौन से लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं, ठीक है। इंटरप्रेटर होता है, कंपाइलर होता है, ठीक है, असेंबलर होता है। तो बेसिकली क्योंकि सी की बात हो रही है तो इसमें इंटरप्रेटर, इसमें होता तो कंपाइलर ही है, लेकिन जब वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स पूछ रहा है तो फिर आप तीनों लिखेंगे। फिर आप असेंबलर भी लिखेंगे, फिर आप इंटरप्रेटर भी लिखेंगे, कंपाइलर भी लिखेंगे। और आपको ये पता है कि सी में जो है वो कंपाइलर ही होता है। यूनिट 11 और 12 के लॉन्ग क्वेश्चंस को कंबाइन कर दिया गया है। इसमें आपको पता है, आप बताया भी गया था कि इसमें से प्रोग्राम ही आता है आपको, ठीक है। सो ज़्यादातर इसमें से प्रोग्राम आ जाता है इन दोनों चैप्टर्स में से। तो ये आपने देख लेने कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन कर दिए हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको एग्जैक्टली बता सकूँ कि कौन सा प्रोग्राम आएगा, क्योंकि प्रोग्राम्स जितने भी होते हैं वो ज़्यादा, जितने भी कराए जाते हैं आपके सिलेबस में वो सारे इंपॉर्टेंट है। सो प्रोग्राम्स को शॉर्टलिस्ट करना आसान नहीं है, ठीक है, वो नहीं बताया जा सकता, वो कोई भी दे सकता है। तो अगर उसके लिए आपको सजेशन ये है कि आप पास्ट पेपर्स में देखें कि कौन से प्रोग्राम जो है ना वो ज़्यादा रिपीट होते हैं, वो आप लोगों को कर लेने चाहिए। उसके अलावा जो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस दूसरे दिए गए हैं उनको ज़रा अच्छे तरीके से देख लेना, कि किस तरह से क्या पूछा गया है। जिस तरह आपको बताया गया था कि लूप्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और जो तीनों लूप्स हैं उसमें से किस तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है। जिस तरह अगर फोर लूप है तो आपको कह सकता है फोर लूप बताएं, और नेस्टेड फोर लूप के बारे में भी लिखें।
और इधर वो पूछ रहा है कि एग्जांपल और इसकी फ़्लो चार्ट भी लिखें। तो आपने ज़ाहिर बात है लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, 8 मार्क्स गेन करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अच्छा वाला उसमें मटेरियल डालना पड़ेगा। तो आपने लॉन्ग क्वेश्चंस को उसी तरह याद करना है कि अच्छे तरीके से आप उसको प्रेजेंट कर सको, प्लस उसमें आप यूज़फुल क्वालिटी वाला मटेरियल डाल सको। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोगों को कंप्यूटर की पेयरिंग स्कीम, उसका पेपर पैटर्न और वेरी इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में गाइड कर दिया गया। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, कोई कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन। आई विल डेफिनेटली आंसर इंशाल्लाह। इसके अलावा अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, ताकि आप लोगों को इसी तरह के दूसरे गेस्ट पेपर्स भी मिलते रहें और कोई लेटेस्ट न्यूज़ भी मिलती रहे, और इसके अलावा बाकी कोई भी हेल्पफुल मटेरियल आपके पेपर्स के हवाले से आपको टाइमली डिलीवर होता रहे। मेरी ये आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो से आपने बेनिफिट हासिल किया है तो डेफ़िनेटली आप लोगों को सदक़ा जारिया के तौर पे दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करना चाहिए, ताकि वो भी मैक्सिमम बेनिफिट्स हासिल कर सकें। क्योंकि इंटरनेट पे अभी तक कोई भी इस तरह से गेस्ट पेपर्स आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा। यूट्यूब पे भी आप देख लें या बाकी डिफरेंट जगह पे आप सर्च करके देख लें, तो अगर कोई आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर भी रहा है तो उसके भी आपसे पैसे चार्ज किए जा रहे हैं या डिमांड किए जा रहे हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई होगी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।